हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करे। लियो हाइड्रा की आंखों में देखते हुए उसके वश में हो रहा होता है, वैसे ही युआन हाइड्रा की आंख में तलवार फेंक देता है और हाइड्रा फिर फाइनली मर जाता है। हाइड्रा के मरते के साथ ही तीनों एक हॉल में पहुंच जाते हैं जो कि इल्यूजन ऑफ डीमंस का सेंटर है एंड वहां पे उन्हें तीसरा मैजिकल वेपन जिसका नाम चूमो है वो दिख जाता है। फिर अचानक से उनके सामने रखे हुए आईने डार्क होने लगते हैं और चारों एक एक आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ यांदन को एक कपल दिखते हैं जिनका मुंह हमें नहीं दिखता और दूसरी तरफ लियू के सर में दर्द हो रहा होता है एंड उसे आईने में डीमन किंग दिखता है। और यहाँ पे युआन को अपने आईने में हेवन डीमन वॉर से पहले वाला वक्त दिखता है जहाँ डीमन किंग आई ऑफ डीमन में पावर्स कलेक्ट कर रहा था। फिर अचानक से डीमन किंग लियू को अपनी तरफ आईने में से खींचने लगता है तो योमू लियू को दूर करता है। वैसे ही डीमन किंग बाहर आके लियू को तुम फाइनली वापस आ गए कहता है। योमू जैसे डीमन किंग से वो कौन है पूछते हुए अटैक करता है तो डीमन किंग दो हिस्सों में बट के योमू एंड युआन से फाइट करके उन पे जोर से अटैक कर देता है। तभी यांदन को रियलाइज होता है कि ये तो एक परछाई है जो कि सिर्फ पावर को सेंस करके ही अटैक कर रही है। इसलिए उसे हॉल से बाहर लेकर जाने के लिए योमू और लियो पावर यूज कर गायब हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे डीमन किंग की परछाई भी। यांदन और युआन दोनों साथ मिलकर फिर चूमो को कलेक्ट करते हैं। वैसे ही युआन का एक और सेलेस्टियल क्रैक भर जाता है। फिर युआन यांदन के गिरे हुए पेटल से एक खूबसूरत सा लोटस बना के उसे देता है। बदले में फिर खुशी में यांदन उसे एक पेटल देती है ये कहकर के कभी न कभी काम आएगा। अब एक तरफ लियू और योमो फिर रेगिस्तान में आ गए होते हैं और लियू डीमन किंग की परछाई की तरह सेम टेक्निक से उसे टक्कर की फाइट देता है। फिर अचानक से वो परछाई की पावर्स लियू के अंदर जाके उसमें से आई ऑफ डीमन बाहर लेके आती है। वैसे ही योमो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डिमोनिक पावर्स एंड सोल सारे आई ऑफ डीमंस में वापस चले जाने से लिंगडिंग पत्थर से फिर से इंसान बन जाती है, लेकिन उसका एक पैर अभी भी पत्थर होता है और उसकी पावर्स भी वीक हो गई होती है। इसलिए अब यांदन से बदला लेने के लिए उसके पास जो फाइट करते हुए यांदन का पेटल आ गया था वो उसकी मदद से फ्लावर स्पिरिट माउंटेन पे जाती है और वो यांदन की दोस्त है कि सबूत में फ्लावर पेटल दिखा के फ्लावर स्पिरिट से झूठ कहती है कि यांदन ने उसे यहाँ भेजा है क्योंकि उसका एक पैर पत्थर हो गया है। पर फिर जैसे फ्लावर लीडर उसे यांदन की दोस्त मान के बैरियर के अंदर आने देते हैं वो उन्हीं का दिल बड़े ही बेरहमी से निकाल के अपने अंदर ले लेती है एंड फिर उतनी ही बेरहमी से उनकी पोती जीफिन के साथ साथ सारे फ्लावर स्पिरिट्स को मार के उन सब की पावर्स भी अपने अंदर ले लेती है। अगले सीन में योमो पहले तो पूरी तरह ठीक हो गया है, डांस हॉल की लड़की से कहता है, पर फिर यांदन के आने की आवाज़ सुन बीमारी का नाटक कर बेड पे लेट जाता है एंड वापस 2 सेकंड में नाटक खत्म भी कर देता है जब उसे यांदन कहती है कि युआन भी उसके साथ साथ उसकी केयर करेगा। तीनों फिर लियू से मिलने जाते हैं पर फूशवांग उन्हें रोक देती है। अब काफ़ी देर तक आर्ग्यू करने के बाद में फिर वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है एंड कुछ देर के फाइट के बाद में लियो अपने आप बाहर आ जाता है। फिर योमो और युआन उस पर वार करने जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी बातों से मुकर गया है। और फिर लियो हाइड्रा का दांत जो कि उसने हाइड्रा के मरने के बाद ले लिया था वो योमो के जख्म पे फेंकता है और तलवार ताने युआन और बाकी दोनों को बताता है कि हाइड्रा का पॉइजन बॉडी में से सिर्फ उसका दांत ही निकाल सकता है। अब दोस्तों आई ऑफ डीमन पाते के साथ ही लियो की सारी मेमोरीज तो वापस आ गई थी पर उसकी मेमोरीज ने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली थी। इसलिए वो तीनों से कुछ वक्त मांगता है अपनी खोई हुई याददाश्त के बारे में बताने के लिए। अगले सीन में जियान से जिलिन को पता चलता है कि लिन लांग हर 60 साल में कहीं चली जाती है। तभी बायलांग उसे बताती है कि स्नो फॉक्सेस को 60 सालों में एक दिन बहुत ठंडी लगती है और उनके टेल्स यानी पूंछ भी बाहर आ जाते हैं। ये सुनकर जिलिन लिन लांग को ढूंढते हुए जंगल आ जाता है जहाँ लिन लांग कांपती हुई एक पेड़ के नीचे बैठी होती है और जिलिन की आवाज़ सुनते के साथ ही उसे दूसरी तरफ मुँह करने बोलती है। जिलिन उसे बताता है कि वो उसके टेल्स देखने नहीं बल्कि उसके गर्म रहने के लिए जड़ी बूटियाँ लाया है। जड़ी बूटियाँ देख के लिन लांग बहुत खुश होती है और उसमें उसे टॉर्टोइस का शेल भी मिल जाता है जिसमें बहुत सारी पावर्स है। ये टॉर्टोइस शेल है तो जिलिन का, पर वो अपनी आंख बंद रखे लिन लांग को से वो मेडिकल रूम से मिला हुआ है झूठ कहते कहते आगे बढ़ता है और पत्थर से टकरा के लिन लांग को अपने साथ लिए गिर जाता है। दोनों ही शौक हो जाते हैं और फिर जिलिन को लिन लांग की पूंछ भी दिख जाती है। लिन लांग को शर्म से लाल होते हुए देख वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने बाहर थोड़ी देर के लिए चले जाता है।
फिर दोनों थोड़े टाइम बाद बॉनफायर जला के बैठे हुए एक दूसरे के बीच की दूरियां बिना कुछ कहे कम करते हैं। दूसरी तरफ जमीन के गॉड को युआन बुला के उनसे जूसुई माउंटेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। अब वो बताने से मना कर देते हैं तो हमारी यादान तुम ऐसे कैसे गॉड हो, मैंने तो बुक्स में पढ़ा था कि गॉड्स की पर्सनालिटी अलग ही लेवल पे होती है, कहती है। अब यानदान की बातें सुने उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है तो यानदान उन्हें सॉरी बोल के उन्हें खाने पे इनवाइट करती है और खाना खिलाने के बहाने में वो उन्हें बहुत सारी वाइन पिला पिला के बेहोश कर उनसे जूसी माउंटेन के रिकॉर्ड्स निकाल के योमू और युआन के साथ पढ़ने लगती है। तब उन्हें पता चलता है कि हेवन डीमन वॉर में सारे डीमन जूसुई माउंटेन पे आ गए थे और डिमोनिक आई भी इसी जूसुई माउंटेन के इल्यूशन ऑफ डीमंस में सील्ड है। अब तीनों को सारे रिकॉर्ड्स पढ़ के लियू पे शक होता है कि कहीं वही तो डीमन किंग नहीं, क्योंकि वो तो परछाई से टक्कर की फाइट भी कर पा रहा था जबकि युआन और योमू दोनों नहीं कर पाए थे। अब क्योंकि लियू अपनी मेमोरीज को लेकर काफी उदास होता है तो योमू युआन और यानदान को एज यू विश वाइन के बारे में बताता है जो कि लोटस के रूट से बनती है और जो भी उसे पीता है उसकी इच्छा उसके सपने में ही पूरी हो जाती है। तो अगर लियो ये वाइन को पी लेगा तो शायद फिर उसकी उदासी कम हो जाएगी और फिर वो उन्हें उसकी मेमोरीज के बारे में बता देगा। ये सोच के वो लोग प्लान बनाते हैं। योमू ने जो यानदान के रूट्स को डेजर्ट में ले लिया था उसकी मदद से वो वाइन बनाने लगते हैं और वाइन बनाते बनाते योमू यानदान को ब्लैक फिश से 9 फिन क्लैन बनने तक का सफ़र बताता है जिसे सुनते सुनते यानदान की आंख लग जाती है। फिर योमू बड़े ही प्यार से यानदान के बाल पीछे करते हुए उसे हवा दे रहा होता है और ये सब युआन देख लेता है। जेलेसी में उसका ब्रेसलेट भी चमकने लगता है। योमू फिर यानदान को कैरी कर रूम में लेके जाते हुए युआन को वाइन पे ध्यान रखने के लिए कहता है। युआन फिर वाइन लेके लियो को देते हुए उसे वाइन की क्वालिटी के बारे में बताता है एंड जाने से पहले उसे पास्ट को भूल के प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, कहता है। लियो फिर युआन के जाने के बाद युआन को बेवकूफ़ हो तुम, एक ग्रेट गॉड हो के भी तुम्हें ये नहीं पता है कि अगर पास्ट नहीं याद रहेगा तो प्रेजेंट में तुम्हें किस चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ये कभी भी नहीं समझ में आएगा, कहता है। फिर रात के समय योमू और युआन चाय पीते हुए एक दूसरे से बारी बारी सवाल करते हैं जहां दोनों एक दूसरे से यानदान के बारे में ही पूछते हैं। युआन के पूछने पे योमू तो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है पर युआन बोलते बोलते बेहोश हो जाता है। योमू को लगने लगता है कि युआन को बस जवाब नहीं देना है इसलिए वो नखरे कर रहा है, पर फिर वो खुद 2 मिनट बाद बेहोश हो जाता है। असल में जिसे वो चाय समझ के पी रहे थे वो तो एज यू विश वाइन थी जिसे लियू ने यानदान के फेस में कन्वर्ट होके बदल दी थी। फिर युआन को नशे की हालत में यानदान दिखती है और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है। अब सपने में गलतियां कर सकते हैं सोच के यानदान को किस करने के लिए वो आगे बढ़ता है, पर यानदान के फेस में तो असल में लियू है। वो उसे बेहोश कर उससे चुमो को ले लेता है। अगले दिन चुमो गायब है रियलाइज होते ही तीनों लियू के कमरे में आते हैं पर वो तो रफू चक्कर हो चुका था, इसलिए फिर तीनों फिर से लैंड गॉड से मिलके पहले तो लीचेन दिखाकर उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो हेवन से सीक्रेट मिशन पे आए हैं ताकि वो उन्हें मेन सीक्रेट रिकॉर्ड्स दे दें। लीचेन देखते के साथ ही लैंड गॉड को यकीन हो जाता है और रिकॉर्ड्स में आई ऑफ डीमन की फोटो देख के उन्हें कंफर्म हो जाता है कि लियू ही डीमन किंग है, क्योंकि आपको याद होगा कि डेजर्ट में योमू ने बेहोश होने से पहले आई ऑफ डीमन को देख लिया था। फिर डीमन किंग के लाइफ के बारे में लैंड गॉड उन्हें और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि डीमन किंग को हेवेंस की मैसेंजर ताओ जीची से प्यार हो गया था, पर उसने खुद पूरी सभा के सामने जीची को लटकाकर बड़े ही बेरहमी से खुद मार दिया था, क्योंकि उसे शक था कि जीची बस उसे डीमंस की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए प्यार का नाटक कर रही है। अगले सीन में लिंगदेंग नाइट फॉरगेटिंग रिवर में डार्क फोर्सेस से पावर मांगने आती है युआन और यानदान को मारने के लिए, जिसके बदले में डार्क फोर्सेस को युआन के मरने पे युआन की आधी पावर्स मिल जाएगी और लिंगदेंग का बदला भी पूरा हो जाएगा। और अगर ये डील पूरी नहीं हुई यानी लिंगदेंग युआन यानदान को मारने में नाकामयाब रही तो वो डार्क फोर्सेस को अपनी पावर्स दे के उसकी हमेशा के लिए सर्वेंट बन जाएगी। अब डार्क फोर्सेस ये डील सुन के बहुत खुश हो के लिंगदेंग में चले जाता है, जिससे अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। दूसरी तरफ पृथ्वी पे तीनों को शक होता है कि लियू चूमो से डीमंस को जिंदा करना चाहता है, जिनकी लाशें हेवन डीमन वॉर के बाद से नाइट फॉरगेटिंग रिवर पे रखी हुई है। यानदान साथ चलने देने की जिद करती है पर दोनों मना कर देते हैं क्योंकि लियू बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर उन्हें यानदान की बात माननी ही पड़ती है।
लेकिन रात में दोनों चालाकी से जब यांदान सो रही होती है तभी ही उसे अलविदा लेकर नाइट फॉरगेटिंग रिवर के लिए निकल जाते हैं। अब नाइट फॉरगेटिंग रिवर पे पहुंचने के साथ ही हमारी चालाक यांदान, जिसे इन दोनों पे पूरा भरोसा था कि वो उसे धोखा दे देंगे, वो युआन के कैलिबर्स से बाहर निकल आती है और अब दोनों के पास उसे साथ लेके जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। अब स्पिरिट सांस नहीं लेते पर युआन ठहरा इंसान, इसलिए यांदान उसकी नाक बंद कर देती है क्योंकि नाइट फॉरगेटिंग रिवर के एंट्रेंस पे डिमोनिक सोल्स सांस को सेंस करके अटैक करती है। अब यांदान युआन की नाक बंद करके उसके नाक में दम कर उसका मुंह लाल कर देती है और फिर उसकी नज़र युआन के ब्रेसलेट पे पड़ती है और उसे समझ आता है कि युआन के दिल में थोड़ा तो प्यार है। फिर युआन की ऐसी हालत देख योमो फुल पावर यूज कर तीनों को अंदर ले आता है और यांदान एंड युआन दोनों को लोगों को लैंटर्न पकड़े चलते हुए देखकर अजीब सी उदासी फील होने लग जाती है। और ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इमोशनल है, जो कि मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाली हूँ। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।